अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर नज़ीर अहमद, डॉक्टर नज़ीर न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क के थ्रू आपके साथ एक नई वीडियो में। आज हम न्यूरोलॉजिकल टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, आज हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से कि हम दुनियावी हिसाब से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ान बरकतों वाला महीना अल्लाह पाक को ये महीना बहुत पसंद है। 4 महीने बरकत के महीने हैं, जिनमें से एक रमज़ान का महीना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मुसलमानों, आप पे रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे बाकी उम्मतों पे किए गए। तो इस तरह अब हम आख़िरत के साथ साथ दुनिया के हवाले से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, जो हम ज़्यादातर फ़ायदा उठा सकते हैं सेहत के हवाले से, मैं उस पे रोशनी डालूँगा कि हम अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएँ ताकि मोटापे से बचा जा सके। जिस्म को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी होती है फूड से, ग़िज़ाओं से। अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑयल में रखी है और हम अपनी लाइफ में आजकल ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। वो रोटी में हो, सालन में हो, बारबेक्यू में हो, हम ज़्यादातर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिससे एनर्जी जो रिक्वायरमेंट कम होती है, हम जो यूज़ करते हैं एनर्जी को वो कम यूज़ करते हैं, हम एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते हैं जो कि डिपॉज़िट होती है फ़ैट की सूरत में हमारी बॉडी में, जो फ़ैट लीड करता है देन टू मोटापा। और इससे क्या होता है कि जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल विल लीड अगेन आगाज़ करता है नतीजतन हम जो है रिज़ल्ट में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना और उसके अलावा शुगर, डिप्रेशन। अब ब्लड प्रेशर खुद एक काज़ है, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ डिजीज़ेज़, 100 से ज़्यादा बीमारियों का ये काज़ है, जिसमें किडनीज़, गुर्दों का मसाइल आ जाते हैं, दिल के मसाइल आ जाते हैं, जिगर के मसाइल आ जाते हैं। उसके अलावा न्यूरोसर्जरी में कमर का दर्द जो है वो भी मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारी जिस्मानत को अपराइट रखना, अकड़ाव देना वो स्पाइन या वर्टिब्रल बॉडीज़ का काम है। फिर क्या होता है कि वज़न बढ़ जाता है तो वर्टिब्रल बॉडीज़ पे वज़न ज़्यादा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, जिससे उनमें कमज़ोरी आती है और 2 मोहरों के दरमियान, 2 वर्टिब्रे के दरमियान डिस्क होती है। अल्लाह पाक ने एक डिस्क रखी है जिसका काम कुशन करने वाला है, कुशन वाला है। तो वो स्लिप हो जाती है, जिससे हमारे कमर में दर्द और टाँगों में दर्द जाती है। हम अपने ग़िज़ा को बेहतर करके, मोटापा कम करके इस कमर के दर्द को, डिस्क स्लिप को भी अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि घरों में ख़वातीन अक्सर मर्द हज़रात ख़वातीन को मोटे होने का ताना देते हैं, मोटी-मोटी करके बुलाते हैं, जिससे ख़वातीन डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो रमज़ान में अगर हम ऑयल को, हमारे मशवरों पे आप अमल करें, ऑयल को कम यूज़ करें, उसके अलावा जो समोसे पकोड़े हैं उनको अवॉइड करें। सहरी के टाइम जो पराठा है उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, तो इससे इन तानों से भी बचा जा सकता है। अब हमने जो रिकमेंडेड चीज़ें क्या हैं, क्या यूज़ करनी चाहिए? फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। सहरी से लेकर सहरी के टाइम पे दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए और जो सुन्नत के मुताबिक के रोज़ा जो है वो खजूर से खोलना चाहिए। खजूर की जो रिकमेंडेड तादाद है वो ऑड नंबर में है, टॉक नंबर में, कि 3, 5, 7, 9, 11 सुन्नत के मुताबिक हम उनको यूज़ करें। और उसके अलावा फ्रूट का इस्तेमाल है और उसमें ज़्यादा जो है तली हुई चीज़ें जो हैं उनको हम अवॉइड करें, गोश्त को कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा इबादत में जो नमाज़ है, अपनी इबादत पूरी करें, तो नमाज़ तरावी जो है वो पढ़ी जाए, ताकि जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। इससे फ़ैट जो है वो बर्न ज़्यादा होता है, तो फ़ैट बर्न होगा तो हमारा वज़न भी कम होगा और हम अपनी एक रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हमारा वज़न कम होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल बॉडीज़ पे प्रेशर कम पड़ता है। दिल की जो खून की जो रवानगी है वो बेहतर होती है और इफ्तार से लेकर सहर टाइम तक 6 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल जो है उसको हम यकीनी बनाएँ।
मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट ज़रूर दें। और ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, शुक्रगुजार बंदे बन रहें। अल्लाह पाक ने शुक्रगुजार बंदे बंदे को बहुत नवाजते हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र करें हम मज़ीद देंगे। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि शुक्रगुजार बंदे जो हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाकी अलामात से वो बचे रहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।